हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं फिर से आपके सामने थोड़ा बहुत अपनी चीज़ें शेयर करने आई हूँ। जैसे कि आपने देख लिया होगा, इससे पहले हमने जुम्बा किया था और काफ़ी फ़न करके यहाँ पे हमारी लेडीज़ जुम्बा करती है स्ट्रेस फ्री होके। उनको बाहरी दुनिया की कोई होश नहीं रहती कि हमारी भी कोई बाहर दुनिया है। वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे घुल मिल के एक दूसरे से बात करके इंजॉय करके यहाँ पे वो जुम्बा करती है। सारी चीज़ें आपके सामने मैंने दिखाई थी। और ऐसे ही एक टॉपिक और है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं लेडीज़ को इसलिए करवाती हूँ, ज़्यादातर मेडिटेशन की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे उससे कहा जाए तो सिर्फ लेडीज़ को ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। क्यों, उसका भी मैं आंसर दूंगी आपको। क्योंकि जो लेडीज़ होती है वो सुबह से लेकर शाम तक का जो अपना शेड्यूल जो चलाती है, तो वो काफ़ी हेडेक होता है, काफ़ी उसमें हेडेक उनका रहता है। बट वो शो नहीं करती है, वो दिखाती नहीं है कि मैं बीमार हूँ या मुझे परेशानी है या मैं काम नहीं कर सकती, मैं आज सुबह नहीं उठ पा रही हूँ तो प्लीज़ आप चाय बना दीजिए, या अपने बच्चे से कह दे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो तुम कपड़े धो लो। तो ये सब वर्डिंग ना कभी भी लेडीज़ यूज़ नहीं करती है। वो चाहे कितनी भी बीमार पड़े, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हो, तो उनको अपना काम करना ही पड़ता है और वो बहुत अच्छे से निभाती है। पता भी नहीं चलता है कि उनके अंदर कितनी चीज़ें चल रही है, और कोई पूछता भी नहीं है कि आप ठीक हो, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो, आपका चेहरा क्यों सैड सैड क्यों लग रहा है, आप कमज़ोर क्यों हो, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो ऐसा कभी किसी से पूछता नहीं है कोई। घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, सास ससुर है, सोसाइटी है, काफ़ी लोग हैं जो लेडीज़ से कभी ये सब वर्डिंग नहीं बोलेंगे कि तुम ठीक हो, तुमने खाना खा लिया, ये वो सो बहुत सारी चीज़ें होती है लेडीज़ का। तो उनके अंदर जो एक फीलिंग्स होती है ना, तो वो किसी के सामने बता नहीं पाती है, वो किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को ला नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग्स बोलेगी भी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, करना तो उसको कल से वही काम है, उसको बिल्कुल भी रेस्ट मिलना तो है नहीं। तो वो चीज़ें वो अपने अंदर दबा देती है, अपनी खुशियाँ दबा देती है, अपने सपने दबा देती है। जो चीज़ उनसे मिस हुआ होता है, किसी किसी का होता है कि मैंने वो चीज़ नहीं कर पाई, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैंने वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस नहीं किया, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर पाई, मैं वो कपड़े नहीं पहन पाई। तो बहुत सारी चीज़ें होती है लेडीज़ की जो मिस हो जाती हैं, बट वो कभी किसी से कहती नहीं है कि मेरी ये सब चीज़ें मिस हो चुकी है। वो अंदर ही अंदर वो दबाते रहती है। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने कैच कर करके तो यहाँ पे को मैं मेडिटेशन करवाती हूँ और काफ़ी उनको रिलैक्स महसूस करवाती हूँ। और काफ़ी मेरे वहाँ ऐसी भी लेडीज़ है कि मेडिटेशन करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और काफ़ी दूसरी दुनिया में खो जाती है। वो सोचते कि हाँ, मैं उस दुनिया में आ गई हूँ और अब मुझे वो काम करना है। तो मैं आपको यही चीज़ दिखाऊंगी आज कि हमारे यहाँ की लेडीज़ कितने सीरियस होके और कितना ध्यान लगा के मेडिटेशन में बैठती है यहाँ पे, और काफ़ी अप्रिशिएट भी करती है मुझे कि काजल आप मेडिटेशन करवा दो, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। सबके सामने तो नहीं, बट लेकिन अकेले में आके मुझसे बोलती पक्का है कि काजल आज थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ तो थोड़ा मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो मैं उनकी ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उनकी खुशी है तो मेरी खुशी है, जैसा वो कहते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। जैसे उनको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ मैं करवाती हूँ। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और ऐसे ही आपके साथ मैं आगे तक बने रहूँगी। और प्लीज़ अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ देखी है, लाइक किया है, कमेंट किया है, बट सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब ये वीडियो करोगे तो आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और आप प्लीज़ शेयर करना, और प्लीज़ अपने घर की लेडीज़ को या खुद इसको देखना। थैंक यू सो मच। चलो मेडिटेशन दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर तो अब आप अपनी आंखें बंद करिएगा। अब अपने दोनों हाथ, अपनी फिंगर, 3 फिंगर को आप क्लोज करना, 2 फिंगर को आप ऐसे करके अपने आंखों के ऊपर रखिए और अपनी आंखों की पुतलियों का हल्के हल्के राउंड घुमाइए उसको अच्छे से।
आपको ध्यान से सुनना है। अपनी ये दोनों उंगलियां अपने फोरहेड के बीचों बीच रखिए जब मेहंदी लगाते हो आप, और वहां पे राउंड राउंड घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी आपकी लाइफ में कोई भी अंदर जितनी भी चीजें आपने पाल रखी है वो सब बाहर निकालेंगे, ठीक है आज। और उसको बाहर निकलने देना, रोकना मत, बिल्कुल भी रोकना मत। जितने भी लाइफ में आपकी चीजें चल रही है, टेंशन से लेके बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो आपके पर्सनल चीजें हो सकती है, वो आपके बच्चों से हो सकती है, वो आपके हस्बैंड से हो सकती है, वो आपके सास से हो सकती है, वो आपके वर्क काम से हो सकती है, आपके ऑफिस, आपके स्टूडेंट, किसी भी चीज से। अब दोनों हाथ अपने कान के पीछे लगाना और उसको घुमाइए। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन कोई हमारे दिल की बहुत क्लोज है, बहुत मतलब बहुत, जैसे वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, वो हमारा हस्बैंड हो सकता है, वो हमारा फ्रेंड हो सकता है। तो आपके दिल के जो सबसे ज्यादा क्लोज है उसमें आपको हर्ट करते हैं, आपने उसमें इतनी चीजें कर दी है कि शायद कोई आपके लिए ना कर पाए वो चीज। आई नो इसमें से काफी लोग होंगे कि किसी की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, बट मैं नहीं मान सकती कि किसी की लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। थोड़ा तो होगा, वो आपकी मोटापे से हो सकता है, आपके स्वास्थ्य से हो सकता है, किसी भी चीज से। लेडीज, एक घर की जो लेडी होती है वो पूरी जिंदगी निकाल देती है अपने घर वालों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो शेड्यूल है वो सब चीजों के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी काट देती है। ऑफिस की भले छुट्टी हो जाए, कभी घर की छुट्टी मिली है आप लोगों को? कभी आपको लगा है कि अगर मैं आज सुबह नहीं उठी तो मेरा काम नहीं मतलब हो जाएगा? लगा है कभी आप लोगों को ऐसा? कभी भी आपको उठना तो है, आपको काम करना है, आपको नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, और रात का भी बंदोबस्त करना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ए टू जेड चीजें आपको करनी है। क्यों? क्योंकि वो आपको लिखा हुआ है। सब आते हैं झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब चीज के लिए, तभी आपका काम कितना हल्का होगा बताइए आप मुझे। किसी का काम हल्का नहीं होता होगा, सेम चीज होती होगी। अब आप महसूस करिए किसी के लिए आपने उसकी खुशी के लिए अपना पूरा टाइम निकाल दिया, तो आपको किसी ने एप्रिशिएट किया है? किसी ने आपसे बोला है कि थैंक यू सो मच, तुम नहीं होती तो शायद मैं हम क्या कर पाते? थैंक यू सो मच मम्मी, आपने मुझे खाना खिला दिया, अगर आप नहीं होते तो हम क्या करते? हमें खाना कौन देता? थैंक यू सो मच मम्मी, आपने मेरे कपड़े धो दिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड करा, मुझसे 2 बातें करी। अगर आप भी होते तो मुझसे बातें कौन करते? किसने एप्रिशिएट किया है आज तक आप लोगों को? नहीं किया होगा। बट लेकिन अगर आपके लिए अगर कोई कुछ करते ना, 4 मिनट बातें करते कि वाओ आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, वाओ तुमने आज मुझे खाना बनाया, वाओ तुम आज सुबह उठ गई, मैंने ये कर दिया, थैंक यू सो मच, तो आप वहीं पे खुश हो जाओगे और उसी को सब कुछ मानने लग जाओगे कि हाँ इसने अगर मैंने सोचा है इस मुझे इसके लिए करना है। और अपनी जिंदगी कोई नहीं बिताएगा आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ, आपके
कदम से कदम मिला के कोई नहीं चलेगा। आपके सामने भले वो दिखा रहे हैं बट पीछे नहीं। माँ होती है, वो खाना बना रही होती है और उसके रूम में कम से कम 4 लोग होते हैं और 4 लोगों में वो भी आती है और उसका बेटा भी आता है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो खाना टाइम पे नहीं खाता है, कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं करता है, बट जो उसकी माँ होती है वो सिर्फ उसी बेटे को देखती है क्यों खाना टाइम पे नहीं खाता है, क्यों टाइम पे घर नहीं आता है। तो जब उसके जाने का टाइम होता है तो वो फटाफट से खाना बना देती है कि इसका टाइम हो गया, ये खा के जाएगा। तो वो रुक कहते हैं बेटे से कि बेटा सिर्फ 5 मिनट दे दे, रुक जा, खाना खा के जा। तो वो कहते हैं माँ तू मुझे टोका मत कर, गंदे से बहुत रूडली से बोलता है वो, माँ तू मुझे टोकती। उसकी 2 लड़कियां, एक लड़का, मेरा बेटा आएगा आएगा खाएगा खाएगा खाएगा। तो क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं यहाँ खाना रखूंगी मेरी पूरी फैमिली वो खाना खत्म कर देगी और मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वो अपना नहीं सोचती है, उसने भी नहीं खाया था, उसने अपने बेटे के लिए रख दिया, कटोरे में थोड़ा सा सब्जी रखी अपने बेटे के लिए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लिए भी खाना नहीं बचा है। और रात उन्हें खाना खाया, वो पूरी सब्जी पूरा चावल जितना भी था उस बेटे ने खत्म कर दिया। अब सोचो सुबह से शाम तक का जिस बेटे के लिए वो माँ भूखी थी और उसने बचा के उसके लिए खाना रखा था और उसने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तूने खाना खाया। तो इससे थोड़ा आपको लगा कि आप लोगों को कोई नहीं पूछता बट आप सबको पूछते हो। क्यों? कहीं लिखा था क्या आप लोगों के लिए? ऐसा भी लिखा हुआ है कि शादी हो गई, लेडीज को बस उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है और पूरी जिंदगी उनके ऊपर बितानी है। कभी आपको अपने हस्बैंड की सुननी है, कभी आपको अपने बच्चों की सुननी है, कभी सास ससुर की सुननी है, उसके बाद बच्चों की जब शादी होती है उनकी बीवियों की सुननी है, उनके घर वालों की सुननी है, समाज की सुननी है। क्यों लिखा क्यों है ऐसा कि हर लेडीज को ही सहना पड़ता है? आप लोग, ये गलती आपकी भी नहीं है, जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है ये गलती उनकी है, बट लेकिन इस चीज को आप इग्नोर तो कर सकते हो, इस चीज को आप हटा सकते हो अपनी लाइफ। जो चीज हमने स्ट्रगल किया है वो चीज आप मत करना। गलत सही का फर्क हर किसी को पता है, जहाँ गलत है वहां झुकना तो पड़ेगा, आप क्या मुझे भी झुकना पड़ेगा, पर जहाँ आप गलत नहीं हो तो वहां क्यों झुकना? एंजॉय कराने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगी आपको उस लाइफ। 1 घंटे जो आप आते हो यहाँ, उस 1 घंटे में अपनी लाइफ आप कैसे एंजॉय करोगे वो मैं सिखाऊंगी आपको। अगर परेशान हो आप तो आप मुझसे पर्सनली भी बोल सकते हो। मैं 100 में से 100 तो नहीं, 100 में से 70% तो आपको सॉल्यूशन बता सकती हूँ। पता है मैं छोटी हूँ काफी, आप लोग आप सोचते हो नहीं सब्जी की घरगृहस्थी नहीं है, बच्चे नहीं है, हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है, पर मैंने ये सब चीजें देखी है, मैंने ये सब चीजें फेस करी है, मैं सब इन सब चीजों से गुजरी हूँ। मैं हर एक लेडी का दुख समझ सकती हूँ, यहाँ पे हर एक लेडी को पढ़ सकती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि मैंने हमेशा यही चीज देखी है, बचपन से मैंने यही चीज देखी है कि हमेशा लेडी को दबाया जाता है। इतना कुछ मैनेज करती है, इतना कुछ सहती है, और इतने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होते हैं हमारी आंखें, तो उसको जितने प्यार
खोलोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है, पसीना सूख गया। रजाई की नहीं मांगी आपने